तो इतिहास का पहला पाठ यूरोप में राष्ट्रवाद। इससे कल क्वेश्चन लिखा था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल लिखा था ना। आज से लिखो अति लघुत्तरीय प्रश्न है, उसमें पहला क्वेश्चन है राष्ट्रवाद क्या है। पहला क्वेश्चन इसमें राष्ट्रवाद क्या है, तो उत्तर लिखिए। राष्ट्रवाद एक ऐसी अवधारणा है, राष्ट्रवाद एक ऐसी अवधारणा है, अवधारणा है जो अपने राष्ट्र के प्रति, जो अपने राष्ट्र के प्रति लगाव और सोच की भावना, लगाव और सोच की भावना को विकसित करता है, को विकसित करता है, विकसित करता है। ध्यान यहाँ ही देने वाली बात है। तुमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि राष्ट्रवाद क्या है, तो सबसे पहले हम चलते हैं मेडाइवल हिस्ट्री की तरफ, यानी उस इतिहास में चल रहे हैं जहां लोगों को किसी से कुछ मतलब नहीं था। लोगों को मन में एक यही बात थी, कोई नृप हो ही हमें क्या हानि, केहू राजा बने हमको उससे घाटा और लाभ क्या है। जैसे आज लोग कहते हैं ए क्यों नेता बन हमारे अपने हाथों से कमाए के बाद खाए के बड़ुए क्यों न बनते न बने, नहीं, ये राष्ट्रवाद की पहचान नहीं है। इसका मतलब तू सीधा सीधी बात इतना जान लो कि जैसे भैंस है वैसे तू है, जब सोचता नहीं है तो जानवर के समान है। अपने राष्ट्र के प्रति लगाव हो, सोच हो, आपके अंदर सत्यता हो, प्रेम हो, उस प्रकाष्ठा तक ले जाने की सोच हो कि जो जाए जगह पर अच्छा ही आदमी जाए, अच्छा आदमी बने, ये सोच होना चाहिए। उसको देना चाहिए जात पात से हट के। तो पहले यूरोप एक महादेश था जहां जिसको कुछ ज्ञान नहीं था, उन लोगों को, उन लोगों से पूछे जाने पर लोग यही कहते थे कि पृथ्वी जो है चपटी है, इसका किनारा है, आप कहीं जाते हैं तो गिर जाएंगे नीचे। रात को लोग डर से नहीं चलते थे, लेकिन ऐसी कृपा हुई प्रकृति की, नेचर की, कि उनका सोचे बदल गया। उस सब लग गया सागरों महासागरों पे कमांड करने में, दुनिया को खोजने में। उन सबों को अंदर अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम आने लगा, भावना आने लगी कि हमारा देश है, हमको इसे अच्छा करना है। तो राष्ट्रवाद क्या है, इस बात को हम कहते हैं। जैसे तुम्हारे हिंदुस्तान को कोई विदेशी गाली दे तो तू क्या करता है, मारने के लिए तुल जाता है, तुल जाता है। वो किस कारण से मारता है, तो भावना जो तुम्हारे अंदर हिंदुस्तान के प्रति है, उस भावना को ही राष्ट्रवाद कहा जाता। प्रश्न अगला लिखिए, मेजनी कौन था, मेजनी कौन था, मेजनी कौन था। इसका उत्तर लिखिए। मेजनी को इटली का, को इटली का एकीकरण करने का मसीहा कहा जाता है। इटली को एकीकरण करने का मसीहा कहा जाता है, कहा जाता है। वह साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और
योग्य सेनापति था, योग्य सेनापति था। योग्य सेनापति था। अब मेजनी के बारे में जानते हैं। इटली एक देश है यूरोप महादेश में, समझ गया। तो यूरोप महादेश में एक इटली है। पहले इटली में छोटे बड़े 300 राज्य थे। इन सबों को एक सूत्र में बांधने का ख्याल मेजनी के दिमाग में आ गया। मेजनी वहां का एक नेता था, तो मेजनी के दिमाग में आ गया। मेजनी के दिमाग में जो बात आया, वो चाहता था कि इटली को एक गणतंत्र बनाया जाए, एक बड़ा राज्य बनाया जाए, बड़ी सैनिक रखी जाए, शक्तिशाली कंट्री हो, और वैसे देश का वैसा नेता होना चाहिए। वह साहित्यकार भी था, वह लिखता भी था। इसके बाद उसके विचार में वह एक योग्य सेनापति था। सेना का संचालन करने में उसके अंदर योग्यता कुट कुट कर भरी हुई थी। अर्थात कुल मिला जुला कर यही कहो कि मेजनी जो था इटली का था, वह साहित्यकार था, वह योग्य सेनापति था, और वह गणतांत्रिक राज्यों में विश्वास करता था। अर्थात राज्यों के संघ बनाकर एक कंट्री बनाई जाए, इस पर उसका विश्वास था। क्वेश्चन अगला लिखिए। जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? एकीकरण की बाधाएं क्या थी? उत्तर लिखिए। जर्मनी अनेक खंडों में विखंडित था। जर्मनी अनेक खंडों में विखंडित था। उसमें छोटे बड़े 300 राज्य थे। 300 राज्य थे। राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक आदि उनके विचार अलग अलग थे। आदि उनके विचार अलग अलग थे। अलग अलग थे। और इस पर प्रभाव ऑस्ट्रिया का था। और इस पर प्रभाव ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया मत लिखना, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया का था। जो इनका एकीकरण, जो इनका एकीकरण, जो इनका एकीकरण होने नहीं देना चाहता था, होने नहीं देना चाहता था। जो इनका एकीकरण होने नहीं देना चाहता था। प्रश्न तुम लोग से कहा है कि जर्मनी के एकीकरण में बाधा क्या थी? यानी 300 छोटे बड़े राज्य थे, सबको उन राज्यों को एक में बांध कर एक संयुक्त संघ की स्थापना करने में बाधा क्या थी? तो बाधा किसी देश के लिए क्या होता है? सबसे बड़े बाधा वहां का धर्म विचार होता है। कोई कहता है हम इस धर्म को मानते हैं, कोई कहता है हम उस धर्म को मानते हैं, कोनो कहता है हम वो धर्म मानते हैं। धर्म एक ही धर्म है, शाश्वत सदा सत्य एक ही धर्म है, वो सनातन धर्म है। पृथ्वी के शुरू से लेकर अंत तक वही रहेगा। पूरा ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा लेकिन सनातन रहेगा। और सनातन है क्या? तो सनातन यह है कि सत्य बोलो, सब जीव पर दया करो,
सबको एक समान देखो, यही सत्य है। अगर ये नहीं हुआ तब ब्रह्मांड विनाश की ओर चलने लगेगा। इसी को सनातन कहते हैं। इसी सनातन से सब मिलकर, जो दांत मुंह नहीं कुत्ता धोया है, कौन कहता है हम हिंदू धर्म के। हिंदू का मतलब जानता है क्या होता है? हिंदू का मतलब सिंधु होता है। जो सिंधु सभ्यता में विकास पड़े हैं, जिनका विकास सिंधु सभ्यता से हुआ, उसी को हिंदू सभ्यता कहते हैं। हिंदू कोई धर्म यूं कहता है मुसलमान है, मुस्लिम धर्म, इस्लाम है, इस्लाम कोई धर्म है? मुसलमान का अर्थ होता है मुसल्लम है, जिसका ईमान वही है मुसलमान, यानी जो सच्चाई और सादगी की पहचान पर आता है वो मुसलमान है। अगर हम हैं तो हम ही मुसलमान हैं। मुसलमान धर्म कौन है? कुछ नहीं, संप्रदाय है। कौन कहता है बौद्ध धर्म के है, बुद्ध धर्म से बौद्ध धर्म है। वो आया है कहां से? बौद्ध कहां से बुद्ध आया? महावीर कहां से आया? राम कहां से आया? कृष्ण कहां से आया? ये सब कहां से आए? अरे गधे, जहां से आए उस शक्ति को सनातन कहते हैं। कथा हमारा होता है हमारे इस सिंधी सभ्यता में, इस हिंदी सभ्यता में कथा होता है। कौन कथा होती है? श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इसको हम बोलते हैं सही सत्य। यहाँ अर्थ है। कौनो कहता है मैं यहूदी है, कौनो कहता है हम पारसी है। कुत्ता सब लड़ा है वर्ल्ड में, अपने मर रहा है, हम सबको भी मार रहा है। तो यही धर्म के नाम पर जो लड़ते हैं, ये हम इस समाज के हैं, हम उस समाज के हैं। यही चीज हमारे जर्मनी में भी था, और इसके कारण जो था, जर्मनी को एकीकरण करने में जो नेता हुआ उसमें बाधा आने लगती थी। एक ऊपर से कंट्री ऑस्ट्रिया था उसी महादेश में, जो इन कंडेथियों पर, विखंडनों पर, खंडों पर अपना अधिकार जमाए बैठा था। वो चाहता था कि एक हो जाएंगे तो हमारा नोचना, राजनीतिक रूप से शोषण करना सबका हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इन सारी बाधाओं से के कारण जर्मनी का एकीकरण करने में क्या हो रहा था? कठिनाई आ रहा था। प्रश्न अगला लिखो। मेटरनिख युग क्या है? मेटरनिख युग क्या है? मेटरनिख युग क्या है? उत्तर लिखिए। यूरोप में 1815 से लेकर, यूरोप में 1815 से लेकर 48 तक का युग, 48 तक का युग मेटरनिख युग कहलाया। मेटरनिख युग कहलाया। और इस युग में पुरातन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, पुरातन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रयास किया गया। प्रयास किया गया। प्रयास किया गया। प्रयास किया गया। कहने का मतलब कि यूरोप महादेश में एक कंट्री थी, जहां का जो राजा था, उन लोगों में पहले भ्रम पैदा हुआ था। वो सब भी आज के युग में वैज्ञानिक, साइंटिस्ट हैं, तो बने, आगे बढ़े, विज्ञान को विकास किया, लेकिन उन सबों में ऐसा भ्रम पैदा हुआ था कि वो सब भी जो राजा बन जाता था, वो अपने को ईश्वर का अनुयायी मानने लगता था कि हम ईश्वर के द्वारा भेजे गए अनुयायी हैं। अपने को प्रजा से अपनी पूजा कराना चाहता था। जो बात हमने कह दिया वही सत्य है। अगर मुझे दुख हो रहा है तो तुम ईश्वर को दुख दे रहे हो। ये प्रजा में भ्रम फैला दिए थे वो सब। अपने अच्छे ढंग से खाना, अच्छे ढंग से रहना, अच्छे ढंग से बैठना,
ये मेटरनिक जो था, ये अपने नाम पर एक इतिहासों ने उसके नाम पर एक युग की रचना कर दिया इतिहासकारों ने। वो 1815 से ले से 48 तक शासक किया और इसी युग को मेटरनिक युग के नाम से इतिहास में उसको रख दिया गया। इस अवधि में वो क्या चाहा, इस अवधि में वही पीछे बतलाए, उसी व्यवस्था को उसने चाहा कि हम बनाए रखें।